नमस्कार दोस्तों, आप सुनने जा रहे हैं एक बेहद खास, इमोशनल और रोमांटिक कहानी जो सिर्फ आपके दिल को ही नहीं, आपकी सोच को भी छू जाएगी। ये एक ऑडियो स्टोरी है, यानी आपको इसे आंखों से नहीं, दिल से सुनना है। तो अपने हेडफोन्स लगाइए, रोशनी धीमी करिए और चलिए डूबते हैं उस रात की उस कहानी में, जहाँ रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं, एहसासों से बनते हैं। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और शहर की भागदौड़ से थककर मैं कुछ सुकून ढूंढने गांव चला आया था। माँ बाप पहले ही ननिहाल जा चुके थे और गांव में बस एक ही इंसान था जो घर पर था, मेरी भाभी संध्या भाभी। भाई शहर में नौकरी के सिलसिले में बाहर थे और भाभी अकेली घर संभाल रही थी। जब मैं पहुंचा, उन्होंने दरवाज़ा खोला। हल्की हरे रंग की सूती साड़ी पहने हुए, पसीने से भीगी हुई लटें चेहरे से चिपकी हुई थी और आंखों में कुछ अजीब सी ठहरी हुई ताजगी। अरे चिराग, तू आ गया, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। आ जा अंदर, गर्मी बहुत है, पंखा चला दूं? मैं मुस्कुराया, लेकिन नजरें उनकी भीगी पीठ पर जाकर ठहर गई। साड़ी इतनी हल्की थी कि पसीने से उसका हर कतरा पारदर्शी लग रहा था। पहले दिन भाभी ने मुझे ठंडा पानी दिया और बोली, तेरे लिए नींबू पानी बना दूं? वैसे भी गर्मी में कोई और काम का नहीं रहता। मैंने कहा, आपका बनाया जो भी हो, बस ठंडा हो। भाभी ने हंसते हुए कहा, ठंडा तो बना दूं, लेकिन खुद पिघल गई तो? मैंने भी आंखों में शरारत लाते हुए कहा, तो मैं बचा लूंगा। सिर्फ पंखा नहीं, पूरे माहौल में गर्मी फैल चुकी थी। दूसरा दिन गांव में अक्सर बिजली जाती रहती थी। रात को अचानक लाइट चली गई। मैं बाहर आंगन में लेटा था। भाभी की आवाज आई, चिराग, अंदर आ जा, बाहर बहुत गर्मी है और मच्छर भी है। मैं कमरे में गया तो देखा वो मोमबत्ती की रोशनी में बैठी थी। रोशनी का हल्का झुकाव उनके चेहरे और गले की खूबसूरती को और निखार रहा था। कितना पसीना आ रहा है ना, भाभी बोली। मैं तो दिन में ही नहा चुकी थी, अब फिर से करना पड़ेगा शायद। मैंने कहा, अगर आपके लिए पंखा हाथ से झूलूं तो चलेगा? भाभी धीरे से हंसी। अगर ऐसे ही सेवा करेगा तो छुट्टियों में तू यहीं रोकना पड़ेगा। तीसरा दिन, बारिश की रात। उस रात अचानक जोर उस रात अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ बारिश कमरे के अंदर तक आने लगी। भाभी ने खिड़कियां बंद की और दरवाजा देर कर वापस मुड़ी। बारिश ने उनकी साड़ी को पूरी तरह भिगो दिया था।
मैंने धीरे से कहा, आप भीग गई है, जरा रुकिए, मैं टॉवल लाता हूँ। वो बोली, लाओ, लेकिन अब क्या फायदा, कपड़े तो वैसे भी बदलने पड़ेंगे। वो मुस्कुराकर अंदर के कमरे में गई और मैंने महसूस किया कि हवा से उड़ती उनकी साड़ी ने बहुत कुछ अनकहा कह दिया। कुछ ही देर बाद वो वापस आई, ढीली टी शर्ट और पायजामे में, लेकिन टी शर्ट का गीलापन अब भी हर रेखा को दर्शा रहा था। चाय बना दूं? अगर आपके साथ बैठकर मिले तो जरूर। रात लंबी थी, चाय की चुस्कियों की बीच हमारी बातों में एक गर्मी घुलती रही, जैसे शब्दों के बीच पसीना बह रहा हो। कभी सोचा है ये गर्मियाँ किस लिए आती हैं? भाभी ने पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद कुछ रिश्तों की दूरियां पिघलाने के लिए। भाभी ने धीरे स्वर में कहा, या फिर कुछ एहसासों को बिना कहे समझाने के लिए। आखिरी दिन विदाई से पहले, अगले दिन दोपहर को जब मैं निकलने वाला था, भाभी ने मुझे देखा, कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर इस बार की छुट्टियाँ तेरे लिए यादगार रही तो अगली बार और बेहतर होगी। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कुराहट में एक लालसा छिपी थी, एक अधूरी सांस जैसी। भाभी, मैंने कहा, इस बार कुछ पल अपने दिए, अगली बार शायद मैं कुछ लौटा पाऊँ। वो मुस्कुराई और एक आखिरी बात धीरे से बोली, तेरे